नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू लेके आपके सामने रूबरू होते हैं, तो आज हम बात करेंगे जनरल इशू को लेके। और इस वक्त मेरे साथ हैं गुरमीत सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इसके कांग्रेस के और व्यापार मंडल के भी प्रधान हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपको नमस्कार सबको। आज मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जनता के ऊपर जो इतनी प्रॉब्लम्स, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये बताएं क्या जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे आप महंगाई के ऊपर आप देख सकते हो, जो हमारा 2014 में 380 रुपये था, आज 1250 रुपये हो गया। एक तरफ से सरकार जो हमारी है, इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिए गए हैं कि जो घर वालों के लिए, किसी भी जो गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। सरकार एक तरफ से नहीं, हर तरफ से लूट रही है। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रही है। महंगाई, आप राशन भी ले सकते हो, ऊपर से राशन जो था हमारा 8.25 रुपये से 13.5-14 रुपये, जो मार्केट में 13 रुपये था, वो आज 35 से 40 रुपये हैं। इतनी मुश्किल है। ऊपर से कारोबार ख़त्म कोरोना की वजह से। कोई भी चीज़ आप कहीं भी आप जा सकते हो, किसी भी जगह। जहाँ पे हम चीनी लेते थे, चीनी 14 रुपये में राशन से मिलती थी, जो बंद कर दी गई 14 से ठीक 6 महीने के बाद बंद कर दी गई। मैं पूछना सरकार से चाहता हूँ, ये क्यों बंद की गई? वो चीनी जा कहाँ रही है? उसके बाद कैरोसिन ऑयल था जो हमें मिलता था, वो केवल इस समय कश्मीर में, पुंछ में, आगे पीछे एरियो में दिया जा रहा है। जम्मू में नहीं। जम्मू का जो कैरोसिन ऑयल था वो कहाँ पे है? आज लोग बहुत से इलाके दोबारा जो गैस को छोड़ के लकड़ी को जलाने पे मजबूर हो गए हैं। जो 10 रुपये की मिट्टी का तेल लेते थे वो उन्हें नहीं मिलता है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इसको फ़ौरन शुरू किया जाए, क्योंकि ये मिट्टी का तेल कहाँ पे जा रहा है? जम्मू के नाम का जो हिस्सा है वो कहाँ है? आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इसको लेके। आपने क्या किया? आपकी कांग्रेस पार्टी है, तो आप क्या कर रहे हैं इसको लेके? देखो, इसको मैंने बहुत बार उठाई है बात। पिछले हमें 1.5 साल पहले जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, फूड डिपार्टमेंट ने भी दिया कि चीनी हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वो चीनी आज तक शुरू नहीं हुई है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, वो चीनी जा कहाँ रही है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो जो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, करियाना ले लो, कोई भी चीज़ लो, जो तेल 80 रुपये था आज 200 रुपये के करीब हो गया। जो दालें 70-80 रुपये थी, 200 रुपये के करीब हो गया। 150-200 रुपये। जो आलू 5-6 रुपये होता था, वो आज 35-40 रुपये है। क्यों महंगाई क्यों हो गई है? क्यों हो रही है महंगाई? देखो, ये तो सरकार, ये जो सरकार आई है, ये सरकार का काम है केवल लूटना। सरकार का ये नहीं, आगे भी सरकारें थी, यही सरकार थी जो पहले बहुत से हमारे प्रधानमंत्री बहुत से सवाल उठाते थे महंगाई पे कि प्रधानमंत्री को मां का लफ्ज बोलना नहीं आता। आज मैं उन्हीं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने महंगाई का अभी तक मां का लफ्ज क्यों नहीं बोला? आज तक प्रधानमंत्री जी की मां का लफ्ज तक नहीं बोल पाए हैं। महंगाई के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलते हैं, टेररिज्म के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए प्रधानमंत्री हमारे जो हैं एक भी लफ्ज नहीं बोल के राजी। आप अंदाजे लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे हमें इतनी लूट हो रही है, हमारा जीना मुश्किल। पेंशन का आप ले लो, जो मैंने पीछे जी थोड़ा सा पेंशन एक गरीब आदमी की बंद कर दी गई। क्यों? ये किसी नेता के पैसे नहीं है, ये जनता के पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं, जनता के टैक्स के पैसे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 35 करोड़ रुपए का महीने का पानी पी सकते हैं विदेश से मंगा के, पर जनता को जो उनका मालिक है, जो जनता जो असली मालिक है, उनको 1000 रुपया देने में भी तकलीफ हो रही है इंसान। ये बताएं, आप 35 करोड़ पानी पीने की बात कर रहे हैं, ये कौन पी रहा है पानी 35 करोड़ का? ये पार्लियामेंट में 35 करोड़ का, पार्लियामेंट की साइड खोल सकते हो। 9 दिन में 10 करोड़ का पानी पार्लियामेंट में लगता है, जो विदेश से आता है। हिंदुस्तानी भी पानी पीने से इन्हें पता नहीं क्या हाजमा खराब हो जाता है, दिखाने के लिए कोई। ये तो मुझे समझ में नहीं आई। मैंने भी पहले की इसके पार्लियामेंट की साइट खोल के चेक किया, और वहां पे जो खर्चा डाला जा रहा है वो 9 दिन में 10 करोड़ का खर्चा डालते हैं पानी का। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही खर्चा
अगर ये जनता के बिजली के बिलों में दे दिया जाए, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों के जो बिजली के बिल भी बढ़ा दिया गए। मैं कहता हूँ ये क्यों कर रहे हैं? हर चीज़ के रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होने लगा। हमें हिंदू मुस्लिम करके ये हर जगह पे कभी ये आधार कार्ड का कर लेते हैं, कभी किसी भी चीज़ का, कभी टेररिज्म का ड्रामा बना लेते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं। इनके नाम पे हमें आप खुद ही चेक कर लीजिए। अब खुद भी मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, हर एक से कहना चाहता हूँ, अब खुद भी जनता से भी आप खुद देखिए, हमें हर रोज दफ्तरों के चक्कर में लगाना चाहिए। ऑनलाइन राशन कार्ड, कोई भी चीज ऑनलाइन। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, एक फॉर्म आप खुद ही फिल करके बता दीजिए ऑनलाइन, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। देखें जी, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक फॉर्म ही भर के बता दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा गुरमीत जी, और भी बड़ी सारी परेशानियां हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि देश मजबूत हुआ है, डेवलपमेंट भी हुई है? महंगाई चलो है, महंगाई तो है ही है, मगर डेवलपमेंट भी हुई है, मजबूत भी हुआ है देश। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट मैंने पीछे यही हमारे लाता बाजार का भी बताया था, वहाँ पे मंदिर के बाहर जगह टूटी हुई थी, एक केवल नालियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस सरकार ने, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी नालियाँ, जो जितने भी थी आज तक उसके पानी की रट भी सही थी, हर चीज़ सही थी। आज ये जो तोड़ के बना रहे हैं वहाँ पे केवल रेत है। मैंने एसडी साहब को भी, प्रधानमंत्री और सबको मैंने भेजे हैं, इसके सबूत भेजे हैं। अगर आपको डेवलपमेंट करनी है भाई तो करो ना, मैं आपका साथ दूंगा, मैं वायदा करता हूं। आप ये डेवलपमेंट जो कर रहे हो, नालियों में पैसा हमारा इतने साल से 9 साल से नालियों में पैसा ठोकने के बजाय आप हर मोहल्ले, हर दुकान पे, हर बाजार में आप यही जगह पे आप टाइल लगा लेते, दीवारों पे टाइल लगाई थी। कोई आदमी आता, बाहर से लोग आते हैं, हमारा सिटी है, टूरिस्ट एरिया, तो हमें मालूम लगता, पता चलता। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं। जो आज गलियों की हमारी पोजीशन है, हमारे गांव में ज्यादा अच्छी पोजीशन है गली जम्मू से, आप अंदाजा चल नहीं सकते, टूटी फूटी हैं। जो इन्होंने लगाया है, जितना भी माल इन्होंने लगाया है, केवल कमीशन भेजा, 50% से ज्यादा कमीशन इनकी जा रही है। अब यहाँ पे जिस गली में पैर रखते हो वो गली ही बैठ जाती है। गुरमीत सिंह जी मेरे साथ हैं, आपका क्या रोल रहता है? आप क्या काम करते हो कांग्रेस में रह के, व्यापार मंडल में रह के? आप क्या काम करते हो लोगों की भलाई के लिए? मेरा एक काम है जी, मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ, और मैक्सिमम जो काम है 90 से 95% कामों में। जैसे वार्ड नंबर 3 और बहुत से वार्डों में काम नहीं हो रहे, 4-5 साल से काम नहीं हो रहे थे। मैंने जितनी भी आवाज़ उठाई है वो सारे काम, मैक्सिमम पीर मिठा ले लो, सिटी ले लो, जहाँ भी पानी मंडी ले लो, कहीं भी आप ले लो, सारे काम हुए हैं। जैसे हमारा शीदी चौक था, शीदी चौक में फुहारा था, वहां पे लोग चौक पहुंचते ही बीमार हो जाया करते थे फुहारे में, वो भी उसको नया करवाया गया। कुछ सीवर नाले थे वो भी हमने करवाए हैं साथ में। और बहुत से जो सड़कें थी हमारी, जो हमारे जम्मू कश्मीर की सड़कें थी, जो हमारा निर्मल सिंह उस समय डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी, जब भी हम बीजेपी वाले जब किसी के पास जाते थे तो कहते थे 3 साल नहीं बनेगी। लेकिन ये मेरी मेहनत कोशिश करने के बाद जब मैंने बताया तो इन्होंने जो वो काम था, पैसा जो हमारा रिलायंस कंपनी से मिला था, ये अपना नाम लेते हैं, लेकिन जो रिलायंस कंपनी ने सड़कें तोड़ी थी उसके बदले में सर रिलायंस कंपनी से हमने बनवाई सड़कें, ताकि ये केवल 3 साल का ये पैसा उसका खा चुके थे। जब मेरी आवाज उठाने के बाद हमारे NN बोरा साहब और PM से भी मैं यही करता, इन्होंने भी, जो हमारे NN बोरा साहब ने इतनी बड़ी कार्रवाई की थी उस समय, और NN बोरा का साहब का, हमारा गवर्नर साहब का इतना बड़ा साथ मिला, जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर की सड़कें बनी। नहीं तो इतनी बुरी हालत थी कि इनकी जो तोड़ी हुई थी सड़कें वो काम ही नहीं हो रहा था। हमारे घर खराब हो गए, मिट्टी से कचरा जाता था, जिसकी वजह से हमारे जो लोगों ने अच्छे शोरूम थे वो भी खराब होना शुरू हो गए थे। ये NN बोरा का आज भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और उसके अलावा 15,000 करोड़ का जो टैक्स का था, जिसकी जगह से आत्महत्या लोग कर रहे थे, वो हमारे चीफ जस्टिस तीर्थ ठाकुर जी ने वो किया था काम। उस समय 1 हफ्ते में काम करके उनके सारे पैसे माफ किए थे। जो एमएसटी ला के एमएसटी में लागू नहीं कर रहा था, कोर्ट में लोग मजबूर, हमारे कनक मंडी में आत्महत्या, सिटी चौक में आत्महत्या की, जबकि जो कुछ डिपार्टमेंटल कुछ ऐसी गलतियों की वजह से ये चीज हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे तीर्थ राम ठाकुर जी चीफ जस्टिस ने हमारा साथ दिया जनता का, और काम पूरा कर दिया था। गुरमीत सिंह जी मेरे साथ हैं। पिछले दिनों आप बोल रहे थे कि मैं फास्ट रखा हुआ मैंने, क्या अभी भी फास्ट आपका वो जारी है? बिल्कुल जारी है जी,
ये तब तक चलता रहेगा जब तक क्या हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और जनता को इंसाफ नहीं मिलता। मेरे आज 221 दिन हो गए हैं। 221 दिन में कई लोगों ने रात को मुझे लाइव कॉल करके टेस्ट करने की भी कोशिश की। मैं जमीन पर सोया हुआ उनको मिला, मैंने उनको उसी समय बता दिया भाई जिस कमरे में मैं सोता हूं मेरे कमरे में कोई बेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कई लोगों ने कई तरीके से सिग्नल लिया था, बरकर बीच में भी मैं वहां पर जमीन पर सोया था। सब लोगों ने, कुछ मेरे सीनियर्स भी गए मेरे साथ, पहुंच में भी गए, आगे पीछे भी बाहर, मैं कुछ दिनों के लिए गया, लेकिन उन्होंने भी मुझे चेक कर लिया। बहुत से लोगों ने ये मुझे पूरी तरह हुआ कि ना ही मैं अन्न खाता हूं, ना मैं फ्रूट खाता हूं, ना ही मैं मिठाई लेता हूं, मैं केवल आलू ले रहा हूं और कुछ नहीं, चाय वगैरह जो होती है यही ले रहा हूं। और तब तक ये चलता रहेगा जब तक एक राहुल जी प्रधानमंत्री ना बने और जनता को इंसाफ, जनता के ऊपर जो महंगाई का ये खत्म ना हो। मेरा मेन मकसद है महंगाई को दूर करना, जनता को इंसाफ दिलाना। अब जनता के ऊपर इतने जुल्म के ऊपर जुल्म है, ये हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं मैं बचा है राहुल जी के अलावा। मैं ये चीज जनता से भी ये कहना, राहुल जी का पूरा साथ है, ताकि ये मैं वायदा करता हूं जिस तरह मैंने पहले थोड़े दिन पहले मीडिया में के थ्रू भी दिया है, जनता को मेरे आते मेरे पिताजी ने बहुत से लोगों को दुकानें दी, हर चीज दी थी। मैं भी ये वायदा करता फौड़ी वालों को, सबको, मैं एक ज्यादा गरीब आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी उनको 2 किचन बाथरूम और 2 कमरों का सेट दूंगा। ये कब दोगे आप? ये हमारी सरकार आने के बाद ही है। अगर आपको कोई एमपी बनाया जाएगा या एमएलए बनेंगे तभी दे पाओगे ना? देखो, ये चाहे कुछ भी है, ये बेसिकली मेरा इतना वायदा है, सरदार का जो वायदा होता है हमने तो हमेशा कुर्बानी दी है। ये अभी भी जो मैंने स्टेप लिया ये तो आपको मालूम है, आम आदमी ले नहीं सकता, ये ऊपर वाले का, ये भी उसने लिखवाया। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 150 करोड़ लोगों को मैंने चाबी दे दी। मैंने पीछे सवाल, आज भी सवाल करता हूं प्रधानमंत्री जी, 130 से 135 करोड़ की तो टोटल आबादी है हमारे बच्चों समेत, तो आपने 150 करोड़ लोगों की चाबी दी। मुझे कोई एक बंदा ही बता दो जिसको चाबी दी है, ताकि पता मुझे भी खुशी हो। मेरे एक यहाँ पे आती हैं लेडीज हैं जो तभी में हमारे फ्लड की वजह से उनकी जगह छीन ली गई, हमारे डीसी साहब गए थे वहां पे, और आज 2014 से लेकर आज तक वो खज्जल हो रही है, कभी डीसी साहब के पास, कभी किसी के पास, कभी सेक्टर में, आज तक उसको नहीं मिला। अब मेरे पास आए हैं, मैं उनको कोशिश की है और मेरी कुछ लोगों से बात हुई ऑफिसरों से, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह हम कोशिश करेंगे, इनको फ्लैट दे देंगे। गुरमीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े डिफरेंट इशू पे हमने आज हम बात कर रहे थे गुरमीत सिंह जी से, प्रधान हैं व्यापार मंडल के, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। इनका कहना है कि मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, मगर गुरमीत सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रण लिया है कि जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक मैं अन्न को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत भी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार, आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।